ससुराल में जब छोटी बहू नहीं आती तब तक बड़ी बहू ही सबकी फेवरेट रहती है। क्यों, सही कहा ना मैंने। पर छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू जैसा दिखना ही बंद हो जाती है। अब बड़ी बहू ने इतने साल दिए हैं ससुराल को, तो छोटी बहू से जलन होना तो लाजमी है। पर क्या वो सब छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच के मसले सुलझ ही नहीं पाए? तो फिर होता है ससुराल में बवाल, जैसा मिश्रा परिवार में होने वाला है। आइए देखते हैं किस वजह से। अरे लवीना, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ जी, कहिए, कुछ बात करनी थी क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो जो घर का बड़ा कमरा है ना, वो खाली कर देते हैं। अब कुछ ही दिनों में अनुष की भी शादी हो जाएगी, तो छोटी बहू को भी तो चाहिए होगा ना कमरा। पर माँ जी, आप तो वो कमरा किसी को भी नहीं लेने देती, फिर अचानक छोटी बहू को क्यों देने का सोच रही है? अरे वो शादी करके आएगी तो इसके पास काफी सामान होगा, तो इसे भी तो जगह चाहिए होगी ना। इसलिए मैं सोच रही थी कि ऊपर वाला कमरा छोटी बहू को दे देते हैं। पर माँ जी, आपने वो कमरा अभी तक मुझे तो नहीं दिया। अरे अब तो ये तेरा मेरा करने मत लग जाना। हाँ बड़ी बहू, अरे तू तो इतनी समझदार है बड़ी बहू, इस घर की तू तो समझ सकती है। वो छोटी बहू नई नई शादी करके आएगी, कैसा लगेगा इसे? पर माँ जी ठीक है माँ जी। वैसे तो लवीना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि इसकी सास ने ऊपर वाला कमरा छोटी बहू को दे दिया, पर अब सास ने कह दिया है तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। अरे भाभी, छोटी बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रहे हो? हाँ, मैंने ना इसलिए एक अंगूठी बनवा कर रख ली है। दिखाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं कौन सी अंगूठी है। हाँ, ये देखे ना, छोटे बहू को मुंह दिखाई में देने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर है, नहीं लवीना? माँ जी, आपने तो मुझे मुंह दिखाई में सिर्फ 500 रुपए दिए थे और छोटी बहू के लिए हीरे की अंगूठी बनवा दी। अरे तेरी शादी को तो कितना वक्त हो गया, और बड़ी बहू पहले की बात और थी। अब तो सब कुछ नए रीति रिवाजों के साथ होता है। तू नाराज क्यों होती है? हाँ तो बड़ी बहू है लवीना, इस घर की तू तो समझदार है ना बहू। दिल छोटा मत कर, चिंता मत कर, अगले साल मैं तेरे लिए भी अंगूठी बनवा दूंगी। ठीक है, अब आप दोनों कह रही हैं तो मान जाती हूँ मैं। ये हुई ना बात बड़ी बहू, तो इस घर की बड़ी बहू है। अब छोटी बहू आएगी तो वो तो चल ही हो, थोड़ा तो सब इसे लाड़ लड़ाएंगे ही बड़ी बहू। हाँ सही कह रही है जीजी, छोटी बहू सबसे छोटी है, इसे सब प्यार भी करेंगे। पर तू ऐसा मत सोचना कि हम तुझे प्यार नहीं करते। अरे हम तुझसे भी इतना ही प्यार करते हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना प्यार करते हैं सब मुझसे। छोटी बहू को बड़ा वाला कमरा और हीरे की अंगूठी, और बड़ी बहू को सीख। लवीना को लगने लगा था कि उसकी ससुराल वाले छोटी बहू रिया को कुछ ज्यादा ही मान दे रहे हैं, जबकि घर की बड़ी बहू लवीना। लेकिन लवीना को चुप रहना पड़ रहा था क्योंकि सब लोग उसे समझदारी की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए उसने अपने गुस्से पर काबू रखा था। आज तो छोटी बहू का पहला दिन है, सारे मेहमान का खाना बनाना है। एक काम करती हूँ, सब्जी और रसोई के मसाले कहाँ रखें ये बता देती हूँ इसे, तो सबके लिए खाना बनाने में आसानी हो। बड़ी बहू जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ जी, मुझे याद है कि शादी के बाद पहले दिन नई बहू से सारे मेहमानों के लिए खाना बनवाया जाता है, इसलिए मैं रिया को सब्जी और मसाले बता देती हूँ कि कहाँ क्या रखा है। अरे मेरी बात तो सुन, मैं ये कह रही थी कि छोटी बहू को बोल के बस सबके लिए हलवा बना दे, बाकी सब मेहमानों के लिए खाना बाहर से मंगवा लेते। अरे क्या? पर माँ जी, मुझसे तो ये रस्म आपने पूरी करवाई थी। मैं तो सारे मेहमानों के लिए खीर, पूरी, दाल, चावल सब कुछ बनाया था, पर रिया से हलवा ही क्यों? बस पहले की बात अलग थी। छोटी बहू की कल ही तो शादी हुई है, थक गई होगी, इसको बोल बस हलवा बना दे और बाकी खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। माँ जी, ये तो ना मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हुई। अरे बड़ी, तू तो समझदार है ना, बड़ी है, ऐसा मत सोच, तुझे तो समझना चाहिए। आप हर बार मुझे यही कहकर चुप करवा देती हैं माँ जी। मुझे पता है कि तू समझ जाएगी। चल अब जल्दी से छोटी बहू को हलवे का सामान बता दे। चल जल्दी कर, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लवीना के सब्र का बांध अब टूट रहा था। ये देखकर छोटी बहू के आते ही सब कुछ कैसे बदल रहा था। उसकी सास जो बड़ी बहू को कभी बड़ा कमरा देने को तैयार नहीं थी, वो अब छोटी बहू के साथ हर तरह से नरमी बरत रही थी। आप ना सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोलते। अनुष, रिया को इतना बड़ा कमरा मिला है, जबकि इस घर की बड़ी बहू बेटे हम हैं। अरे तुम ये क्या छोटा बड़ा कर रही है लवीना? हमारा कमरा भी कोई छोटा तो नहीं है, इतनी जगह तो है इस कमरे में। वो बात नहीं है, पर माँ जी, जब से रिया इस घर में छोटी बहू बनकर आई, इसके लिए सारे नियम बदल दिए हैं। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब सब कुछ अलग था। अरे लवीना, हमारी शादी को 3 साल हो गए, तब जमाना कुछ और था, अब सब कुछ बदल गया है। तुम क्यों छोटी सी बात को इतना दिल पे लगा रही हो? रिया के लिए अंगूठी, बड़ा कमरा और इसे बस हलवा बनाने को कहा गया, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप माँ जी से बात कीजिए ना प्लीज। तुम्हें माँ ने कहा ना कि वो तुम्हें अंगूठी बनवा देगी। और रही बात रसोई की, तो तुम जानती हो रिया को इतनी रसोई बनाना नहीं आती।
हमें नोश ने शादी से पहले नहीं कहा था। और वो बड़ा वाला ऊपर का कमरा, इसका क्या माँ जी? जब मैंने वो कमरा मांगा था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। अब रिया को बिना मांगी दे दिया। ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है बताइए? अरे हम बड़े हैं लवीना, हमें समझना चाहिए ना। हम भी छोटों की तरह जिद करेंगे तो कैसे चलेगा? जब देखो सब यही कहते हैं, हम बड़े हैं, हमें समझना चाहिए। अरे कोई हमें क्यों नहीं समझता? मैं बड़ी बहू हूँ तो हक भी मुझे ऐसे ही मिलने चाहिए। मुझे जितना समझाना था मैं समझा चुका। तुम समझने को तैयार ही नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ से कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। ये वजह इन बातों को बढ़ाना नहीं है। और मेरी मानो तो तुम भी इससे भूल जाओ। 10 सालों से तुम्हारी इज्जत है, यहाँ तुम्हारी बचकानी हरकतों इसे खराब कर दोगी तो। अब्बा हमेशा मुझे ही समझाना होता है। ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं। राजेश से बात करने पर भी लवीना को वही जवाब मिला जो सब उसे पहले से दे रहे थे, लेकिन लवीना के मन से बड़े वाले कमरे की बात निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब छोटी बहू को जो प्यार और लाड मिल रहा था उससे लवीना को और भी ज्यादा जलन होने लगी थी। अनुष, रिया यहाँ तो आओ। ये लो, मैंने आगरा की 2 टिकट बुक करवाई हैं तुम दोनों के लिए। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना, जाओ दोनों जाकर घूम आओ। वाह माँ जी, थैंक यू। मेरा बड़ा मन था आगरा में ताजमहल देखने का। इसलिए तो टिकट करवाई है। अच्छे से घूम फिर के आना, ठीक है? शादी के बाद तो फिर सारा समय घर गृहस्थी में ही निकल जाता है, फिर तुम दोनों को वक्त भी नहीं मिलेगा। थैंक यू माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया हमें। छोटी बहू को अच्छे से घुमाना, ठीक है? और परेशान मत करना ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। आओ अब तुम दोनों पैकिंग कर लो, सुबह निकलना भी तो है। मेरी शादी की बात तो मुझे ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया था माँ जी ने। छोटी बहू आते ही इनके तेवर ही बदल गए। मैंने हमेशा माँ जी की बात मानी, इनसे कभी कोई सवाल नहीं किया, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? लगता है अब वो मुझसे खुश नहीं है। इनके बर्ताव से ही यही लग रहा है। अब इस घर में छोटी बहू का ही ख्याल रखा जाएगा। बड़ी बहू की कोई भी कीमत नहीं रह गई। माँ जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सच में।